अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपका भाई एजाज वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मजबूर मीडिया ने दो झूठी खबरें चलाई हैं। सच्ची मुच्ची दो झूठी खबरें। मैंने 10 मिनट के अंदर दोनों खबरों को वेरीफाई किया और 10 मिनट के अंदर उनका जवाब आ गया कि ये क्या चला रहे हैं। पहली खबर इन्होंने चलाई है कि आईसीसी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होने जा रहा है। 15 फुल मेंबर हैं आईसीसी के और 12 हैं उनके फुल वोट और 3 हैं एसोसिएट वोट। तो 15 जो वोट हैं आईसीसी के लोगों के। और इन्होंने ना साइंस भी लड़ा दी। राहुल रावत साहब ने और विक्रांत गुप्ता साहब ने इन्होंने अपनी तरफ से साइंस भी लड़ा ली। पता है क्या बोला कि पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश का वोट मिलेगा, एक ने कहा। दूसरे ने बोला कि 5 वोट भी मुश्किल मिलेंगे। फिर दूसरे ने पता है एक और बात की। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि मोहसिन नकवी ना वोटिंग में हार जाना पसंद करके वापस पाकिस्तान आएगा, कहेगा कि यार देखो मैंने जंग तो लड़ी है। और भाई आप लोग कुछ अच्छी खबरें भी दे दिया करें प्लीज़। आप लोगों का बड़ा भरम था, बड़ा हमारे साथ बड़ा आप लोगों का एक खलूस था जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उसको ना मिट्टी मिट्टी कर दिया है पाकिस्तान के बारे में उल्टी पुल्टी बातें बोल के। हमारी ज़ात के लिए आप जो मर्जी कहो, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। पाकिस्तान के लिए आप कुछ बोलोगे, गलत बोलोगे तो भाईजान उसको अपोज भी किया जाएगा और उसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी खबर इन्होंने ये चलाई है कि आईसीसी ने ना जूम के ऊपर एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग इन्होंने बुलाई है 26 तारीख को, मंगलवार को बुलाई है। ये दोनों खबरें इन्होंने थोड़ी देर पहले चलाई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का एक मुस्तनद अखबार है, उसने भी उठा के कॉपी पेस्ट करके उसने भी स्टोरी चला दी। मैंने इधर उधर से चेक किया, अपने बाबे से चेक किया, अपने बुलबुल को भेजा। मैंने कहा यार कुछ को पता तो करो। पता है आगे से मुझे क्या जवाब मिला? कि दुबई में जुम्मतुल मुबारक आईसीसी का दफ्तर बंद होता है। ये पता नहीं कहां से इनको खबर आ गई है कि इन्होंने ऐसे ही टेबल स्टोरी बैठ के, क्योंकि इनके पास होगा कुछ नहीं तो इन्होंने बैठ के टेबल स्टोरी चला दी। तो दूसरी खबर जो इन्होंने चलाई, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से चेक किया। मैंने कहा ऐसी कोई जूम मीटिंग बुलाई है कोई? वो कहते हैं यार भाईजान हमारे खत का अभी तक बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाब देना है, आईसीसी ने हमें जवाब देना है, उसके बाद आगे कोई बात स्टार्ट होगी। तो दोनों खबरें इनकी पकड़ी गई हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक बीबीएन स्पोर्ट्स और आपका भाई एजाज वसीम आपको जो इंफॉर्मेशन देता है, इन लोगों ने 19 तारीख को शेड्यूल का ऐलान करवाने का दावा किया था। इन लोगों ने 22 तारीख को आईसीसी शेड्यूल के ऐलान का दावा किया था। इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में करवाने का दावा किया था। इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की छुरी चल गई, इन्होंने दावा किया था। इन लोगों ने यह दावा किया था। अच्छा आज एक और बात, ओए होए होए, आपका भाई जो है ना वो परेशान हो गया एक बात सुन के। पता है क्या बात बोली आज इंडियन मजबूर मीडिया ने? इन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान कौन होता है, कैसे ये कह सकता है कि मैं पूल ए या पूल बी में इंडिया के साथ नहीं रहूंगा, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान कैसे ये फैसला कर सकता है? हम भी बड़े दिनों से आपको यही बात कर रहे हैं कि यह आईसीसी का टूर्नामेंट है। आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे? जब आपकी बारी आती है तो आपका बोर्ड मर्जी करे, और जब पाकिस्तान की बारी आती है तो आप लोग सवाल करते हो कि पाकिस्तान कैसे अपना पूल छोड़ सकता है। और दूसरा इन्होंने आज एक और जो है ना वो हमारी सामने खबरें देखते होंगे, इन्होंने एक और जो है ना वो एक अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है इंडिया के बगैर। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असूली मौक़िफ़ क्या है कि इंडिया अगर लाहौर में आके पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके पाकिस्तान उनके साथ मैच नहीं खेलने वाला। और यही वजह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अपनी गेम अपने मुल्क से बाहर खेलने पे राजी नहीं हुआ। इसलिए अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं आईसीसी ने स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया। ब्रॉडकास्टर कहता है कि मुझे मस्ट इंडिया की गेम चाहिए। और ये जो आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी कर लिए, मैंने उस दिन भी ये बोला था कि सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर इस वक्त आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर जोर दे रहा है वो ये है, ये जोर देने की बात की है कि इंडिया अपने तीनों मैच बाहर खेल ले, एक सेमीफाइनल और फाइनल बाहर खेल ले। तो आप जो अपनी गेम की जो बात कर रहे हो, आपको जब ब्रॉडकास्टर्स ने कहा आईसीसी को कि ये आप क्या बात कर रहे हैं,
हमें इंडिया पाकिस्तान की गेम लाजमी चाहिए। और ये जो ख्वाहिश थी ये इंडिया से पाकिस्तान आईसीसी पहुंची और फिर पाकिस्तान पहुंची कि इंडिया अपने तीनों मैच बाहर खेले, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल बाहर खेले। पाकिस्तान राजी उस दिन होगा जिस दिन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान राजी नहीं हुआ और शुक्र है आज आप लोगों ने यह मान लिया कि पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और ये जो आप खबर चला रहे हैं कि आईसीसी ने जूम के ऊपर मीटिंग बुला ली, होस्ट कंट्री को, होस्ट मुल्क को, मेजबान देश को बताए बगैर, उनको पूछे बगैर कैसे मीटिंग बुलाई जा सकती है? ये कोई स्टोरी नहीं है, ये बाउंस हो गई आपकी स्टोरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ पता नहीं है, आईसीसी को भी कुछ पता नहीं है। वो आगे कहते हैं या शेख जुम्मतुल मुबारक, हम छुट्टी पे है। बड़ा क्या बात करता है, कहां से ये चीजें निकली हैं? मैंने कहा मैंने नहीं चलाई, इंडियन मीडिया चला रहा है। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, जुम्मतुल मुबारक छुट्टी, कल हफ्ता है, कल सैटरडे है, कल भी छुट्टी। दुबई में कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सुकून, आईसीसी के दफ्तर को ताला लगा हुआ है। आपके पास स्टोरी नहीं है, मैं आपको स्टोरी बताता हूं। स्टोरी यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक बीसीसीआई के उस खत का वेट कर रहा है जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से जवाब तलब किया, आईसीसी ने बीसीसीआई से जवाब तलब किया। आपके पास एक ही स्टोरी है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने का बहाना क्या दिया है। उस स्टोरी के ऊपर काम कर लीजिए, आपके पास खबर निकल आएगी। क्या वो भी फिर मैं आपको बताऊं कि आईसीसी ने बीसीसीआई को क्या लिखा और बीसीसीआई ने आईसीसी को आगे से क्या बोला है, जिसके ऊपर वो सारी डस्ट बैठ गई। वो जो 4-5 दिन पहले अर्नब गोस्वामी साहब भी, सुधीर चौधरी साहब भी, आप सब लोग भी, पूरा मजबूर मीडिया वो सीना तान के चौड़ा हुआ था। कैसे ठंडे पड़े हुए हो 3-4 दिन 5 दिन से? कोई आपके पास चीज पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी। ये सिर्फ मुझे इंडियन मीडिया से पूछना है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला क्या है पाकिस्तान ना जाने के लिए, पाकिस्तान के खत के बाद? आपके पास कोई अपडेट है इसकी? वो अपडेट पता कीजिए कि बीसीसीआई अंदर से क्या चाह रहा है। बीसीसीआई अंदर से पाकिस्तान के साथ खेलना चाह रहा है। और ये जो बात पिछले 3-4 दिन से और आज भी आप लोगों ने की है कि पाकिस्तान पैसे ले ले, पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने 4 T20 मैचेस खेले, उनको $35 मिलियन की बचत हुई है। पाकिस्तान को सालाना $35 मिलियन आते हैं आईसीसी की तरफ से। ये विक्रांत गुप्ता साहब के अल्फाज हैं। विक्रांत गुप्ता साहब इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में हाफिज इमरान साहब ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था कि इंडिया बाकी मुल्कों के साथ खेल के पैसे कमाता है, उन मुल्कों की भी एक अहमियत है, वरना आप इंडिया ए के साथ खेल लो तो आप पैसे बना लो। आप साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को कैसे मजबूर कर सकते हो कि वो आपके हक में वोट देगा? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका ने पैसे कमाए, साउथ अफ्रीका खुद भी खेला है। आप कोई इंडिया ए के साथ या कोई बंगाल के साथ या कोई चेन्नई सुपर किंग के साथ विराट कोहली साहब और रोहित शर्मा की टीम का मैच करवा के पैसे नहीं बांटते हैं। जिस भी मुल्क के साथ इंडिया खेलता है वो दूसरा मुल्क भी उसकी 11 रुकनी टीम ग्राउंड के अंदर खड़ी होती है, उनकी भी वैसी ही उस मैच के अंदर अहमियत होती है जो आपकी होती है। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हम पैसे बांटते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? और बाय द वे पाकिस्तान के साथ तो 2008 से अब तक आप कभी पाकिस्तान में नहीं आए हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरवाइव कर रहा है ना आपके पैसों के बगैर, आपकी सीरीज के बगैर। पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ा है? 10 साल तक पाकिस्तान मुल्क से बाहर खेला, तब भी पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ा। ये जो हम चौधरी हैं, हम बड़ा बोर्ड है, आप चौधरी हो, आप बड़ा बोर्ड हो, आप दद्दा हो, आप पता नहीं क्या कुछ हो, आप बादशाह हो, अब तक आप लोग एक हाइब्रिड मॉडल तो मंजूर नहीं करा सके हो, आईसीसी का शेड्यूल तो आप मंजूर नहीं करा सके हो। अंदर की हर बात का आपको पता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, मैं और आप, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने लोगों को सच बताएं। और सच ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान का हक है, वो मेजबानी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। आपके अल्फाज हैं कि आईसीसी इवेंट में कैसे कोई इनकार कर सकता है, ये बात आप नहीं करेंगे। और आप ये बात भी नहीं करेंगे कि आईसीसी को बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खत के बाद क्या जवाब दिया है। आपके पास इस बात का जवाब है?
आप आई बिलीव करें, मेरा पता है क्या अब माइंड बनता जा रहा है कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है। हर रोजाना आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में ब्लंडर मारते जा रहे हैं और आपको लगता है कि शायद इसका जो है वो जर्नलिस्ट जो है उनकी एक्सेस नहीं होगी। आपने अभी 2 खबरें दी हैं, दोनों खबरें आपकी फेक हैं। वहां जुम्मा है, कोई दफ्तर ही नहीं खुला हुआ, किसी को पता ही नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट कंट्री है, उसको पता ही नहीं है कि कोई मीटिंग हो रही है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, कोई मान ही नहीं रहा है, किसी को पता ही कोई नहीं है। और जो वोटिंग वाली आप बात कर रहे हैं, वोटिंग वाली बात मैंने उस वक्त की थी जब इंग्लैंड के अंदर युवराज सिंह और यूनुस खान की लेजेंड्स लीग टूर्नामेंट चल रहा था। तो मैंने इंग्लैंड में खड़े होकर एक वीडियो की थी कि अगर वोटिंग हो गई तो पाकिस्तान वो वोटिंग जीतेगा। एक वोट है, एक वोट अफगानिस्तान का, वो भी शायद पाकिस्तान को मिल जाए बाद में। आप ये कहते हो कि सिर्फ बांग्लादेश पाकिस्तान को वोट देगा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी मुल्क के साथ सीरीज खेल के पैसा कमाते हो ना, आप लोगों का बोर्ड ये दावा करता है, वो बोर्ड उस सीरीज को खेल रहा होता है, उसकी टीम भी वहां खेल रही होती है। आप कोई इंडिया और इंडिया ए के साथ खेल के किसी को पैसे नहीं देते हैं, दूसरी टीम साथ शरीक होती है। दूसरों की भी उतनी अहमियत है जितनी आपकी अहमियत है। यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये एक सीरियस मैटर है चैंपियंस ट्रॉफी का, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर सीरियस डिबेट करें, लॉजिक के साथ हैं, जो कि आपके पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का केस मजबूत है। थैंक यू सो मच।